Praise the Lord. Kingdom Building Conference. It is just a wonderful time of fellowshipping, talking about evangelical possibilities and equipping all the disciples of Jesus to become greater disciples to build the kingdom. Ministry of Holy Spirit International, all of us joined together, and Brother Zishan and Sanya, along with the pastors of the church, presenting the conference content, and we all had a wonderful time. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. इस घड़ी की इस इंसान के लिए जो अपने हमारी जिंदगियों में बख्शी ताकि जब हम मिलकर तेरे बेटे यीशु के नाम के स्तोत्र दे सके यहाँ पर मौजूद है एक को बड़ी बरकत अता करना Sister Brother Waris, Sister Ruby, and Brother Shahabas led us in a powerful prayer. Jessica, Sister Debasit, and Brother Sammy led the choir beautifully, and the rest of the team came and assisted all the arrangements, and we had a wonderful time of conference. एक दफा फिर से वेलकम है। Hallelujah. मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि जिशान ने आपको कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे कलीसिया में वो आ सकते थे, लेकिन आप लोग पहले ही चुने गए हो, इसलिए आप लोग जो हो वो हमारे बाद यानी कि पास्टर्स के बाद जो हमारा है सारा काम जो है वो एवेंजलिस्ट का काम है। सो हमने कैसे एवेंजलिज्म करना है ये आप सब लोग जान चुके हैं, जिशान ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पाक रूह की मदद से हम जो है वो किस तरह से एवेंजलिज्म जो है यानी कि खुदावन के पाक रूह की जो है बिशारत हम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, रूह कुदुस दिलों को तैयार करता है। आप सब मानते हैं इस बात को कि रूह कुदुस जो है वो दिलों को तैयार करता है? yes. आप सबका ईमान है कि यहाँ रूह कुदुस की जो है वो मौजूदगी है इस टाइम? आप सब लोग ये मानते हैं कि रूह कुदुस ही हमारा मददगार है? हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है सबसे पहले जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग हालेलुया हालेलुया, और खुदावन का कंसर्न हमारे लिए क्या है, मैं इस चीज को छोड़ती हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताती हूँ। जो कोई आपसे प्यार करता है, जो कोई आपकी कदर करता है, वो हमेशा आपके लिए, आप क्या समझते हो, हमेशा कभी आपके लिए बुरा सोच सकता है? कभी नहीं, वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं। तो ये कंसर्न है खुदावन की हमारे लिए और हमारी अपनी कलीसिया के लिए कि अगर हम अच्छे एवेंजलिस्ट हैं और अच्छे खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो हम सबको क्या करना है, हम सबको उसकी इन शर्तों पे अमल करना है, उसके इन हुक्मों पे अमल करना है ताकि हम सबसे बेस्ट एवेंजलिस्ट बन सकें। आई होप हम सबकी यही कोशिश होगी। और उसके बाद कंपटीशन क्या है हमारा? आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन किसके साथ है? अबलीस के साथ, बेशक अबलीस के साथ। तो हमारा कंपटीशन क्या होना चाहिए? हम जिस टाइम अबलीस जो है, आज सुबह ही मैं और जिशान जब इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे तो अबलीस का इतना हमला था कि हर तरफ से, इवन हमारे बेटे ने हमें इतना तंग किया कि हम अपने लिए टाइम मुश्किल से निकाल सके। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तो बच्चा, उसको तो नहीं पता कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मगर ये चीज़ हमें पता था कि ये कैसी रुकावट जो है ये आ रही है, और उसके बावजूद खुदावन ने हमारी रहनुमाई की और खुदावन के फजल और शुक्र से आज आपके सामने हम भी मुनादी कर रहे हैं। खुदावन का शुक्र हो इस चीज़ के लिए। हालेलुया। और अगर हम देखें कि कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमारा फ़ोन ही है, तो हम अपने फ़ोन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं या पड़ा रहने देते हैं? यूज़ करते हैं। बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर चार्ज करते हैं उसको, फिर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह क्या है कि खुदावन का कलाम हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हम कभी भी डाउन फील करें, हमारी बैटरी लो हो, तो एवेंजलिस्ट होने के नाते, एक खुदावन के खादम होने के नाते हमें अपने आप को कैसे चार्ज करना है? हमें अपने आप को खुदावन के कलाम से, उसके हुक्मों से चार्ज करना है, और फिर हमें उस चीज़ को
दूसरों तक भी फैलाना है। और ये मेरे ख्याल से हम अकेले नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ पात्रों की गाइडेंस से हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी आई डोंट नो मेरे पास कितना टाइम बचा है कितना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एवेंजलिज्म जो है वो बहुत आसान बात भी नहीं है। अगर आपके पास पाखरू है वो आपको गाइड करता है, बेशक हर चीज़ में हमें खुदा का पाखरू गाइड करता है, लेकिन आप कैसे एवेंजलिज्म कर सकते हैं? अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहे तो कोई बता सकता है कि उसका तरीकाकार क्या होगा एवेंजलिज्म करने का? ओके, आपने कहा है दुआ। बिल्कुल, दुआ के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग पास्टर के रूपा ने लास्ट सिस्टर नीलम को पता है मंडे को जब हमारी वुमेन फेलोशिप की मीटिंग होती है तो उन्होंने 2 दफ़ा यही बात कही कि आप जो है एवेंजलिज्म कैसे कर सकते हैं। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप सबके साथ बैठे हुए हैं, आप इस तरह से अपनी जो है एवेंजलिज्म स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप कभी किसी बंदे से मिलते हैं तो उसको क्या हाल है, कैसे हो, अच्छा क्या काम करते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, उससे पता करते हो कि वो क्या करता है। इसी तरह आपने कंसर्न शो करते हुए उसके साथ इसी तरह अपनी कन्वर्सेशन जो है जारी रखनी है और फिर अपने आप को भी बताना है। और ये नहीं कि आपने बस मसले मसाइल शुरू हो जाने हैं, आपने बताना है कि मेरी लाइफ में उस खुदा के कितने बड़े मौज़े हैं और मैंने किस किस तरह क्या क्या हर्डल्स थे मेरी ज़िंदगी में जब मैंने खुदा को कबूल किया, जब मैंने बपतिस्मा लिया, मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, ये आपने उसको बताना है। हो सकता है उस टाइम उसकी भी बुलाहट हो जो आपको एवेंजलिज्म के लिए खुदा ने उसकी सबसे बढ़कर हम खुदा उनके हैं शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम एवेंजलिज्म के बारे में सीख सकें और हम एवेंजलिज्म हमें कैसे करनी है। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं और बरकतें भी तरह तरह की हैं। खुदावंद ने हर एक को तोड़े दिए हैं। अब कोई इस्तेमाल करता है और कोई नहीं करता। बहुत सारे हैं जो अपने तोड़े को दबा के बैठ जाते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं खुदावंद उन्हें दुगना देता है। तो एवेंजलिज्म के बारे में आज हमने बड़े खूबसूरत तरीके से सीखा, लेकिन एवेंजलिज्म बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। एवेंजलिज्म बहुत मुश्किल भी है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं। और मैं एक बात नहायत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि एवेंजलिज्म दूसरी कौमों में करनी आसान है और ख़ास तौर पर अपने जो मसीह हैं उनको एवेंजलिज्म करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये कहते हैं कि हम सुन कर रहा था, मुझे कहता है कि भाई मेरा नाम रोबन है और मुझे पता चला है कि आप मेरी कंपनी में से दुबई से ट्रांसफ़र होकर आए हो, तो मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि मैं आपको अपने रूम में लेके जाऊँ। और उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो इतना बड़ा एवेंजलिज्म था कि जब मैं उसके साथ में एवेंजलिज्म के लिए शाम को हम लोग निकलते थे तो वो ऐसे ही भाग के ना दूसरों के रूम में घुस जाता था। मैंने कहा यार रोबन भाई रुको, पहले किस दरवाज़ा तो नॉक करो। कहते कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जत करेंगे ना तो यीशु के नाम से अगर हम बेइज्जत हो जाएं तो इससे बड़ी बात क्या है। हालेलुया हालेलुया। तो जुम्मे के दिन उसने मुझे बताया कि यहाँ पर बस आती है अबू धाबी चर्च से, तो वो बस मसीह संगति चर्च से आती थी। ब्रदर आतफ उसी चर्च में से आए हैं। तो उसमें कितने लोग जाते थे? 29 सीट थी और उसमें 6 लोग जाते थे। जब मैं वहाँ पर गया उसमें 6। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच। God bless. Let's put our hands together for Sister Sanya. Clap, clap nicely. Jose. Yeah.